जय हिंद। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों के लिए फिर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एशियंट हिस्ट्री के लेकर आया हूं, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला या फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो ऐसे देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये पूछ कभी दिया जाता है बौद्ध ग्रंथ मतलब बौद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है, और आपका जैन ग्रंथ किसमें मतलब जानकारी मिलती है। तो आप लोग इसका जो राइट आंसर 16, क्योंकि टोटल महाजनपद कितने थे? 16। तो इसमें आप लोगों को छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला, तो इसमें ध्यान रखना जो आपका बौद्ध आपका जो ग्रंथ था वो उसका क्या नाम था? ये ध्यान रखना, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, अंगुत्तर निकाय ये कौन सा है? हमारा बौद्ध ग्रंथ है। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो जैन ग्रंथ वो है हमारा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर पूछा जाए बौद्ध ग्रंथ कौन सा है तो जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ निर्णय लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ए, कुशीनगर में। कुशीनगर को पहले कुशीनारा भी कहते थे। तो देखिए दिसंबर 2000 या के 13 की बात है। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत, कौन सी परियोजना थी? तो ध्यान रखना आप लोगों, मैत्रेय, मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची आपका 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया। क्योंकि आपको पता है जो भगवान बुद्ध थे इनके यहीं पर क्या हुआ था? देहांत था। इसको आपका बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। ध्यातव्य आप लोगों को ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट का जो पुनर्संचालन वर्ष कब तक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना 2019 में शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका तो आप लोग आंसर अब बता ही देंगे। तो कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर या कुशीनारा। तो गौतम बुद्ध, आप लोगों को ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित कुछ आप लोगों को जानकारी जाना, जैसे जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल। वर्तमान में कहाँ है जो आपका कपिलवस्तु लुम्बिनी? तो कहाँ है? नेपाल में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व होता है या बिफोर क्राइस्ट। और आपका गृह त्याग, जिसको क्या कहा गया, कितनी उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 29 वर्ष के थे। तो इसी को गृह त्याग की घटनाओं महानिष्क्रमण काल कहा गया है, जो कि इनका गृह त्याग हुआ था 534 ईसा पूर्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, जो कि बोध गया बिहार में है। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि कुशीनगर में कब हुई थी? 400 आपका 83 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा? महाबोध मंदिर समूह। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, महाबोध मंदिर जो कि कहाँ है? बिहार के गया जिले में स्थित है। ये पूछा जाए कहाँ है तो आपके बिहार के गया जिले, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार के गया जिले में। इसका निर्माण आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर जो 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे बुद्ध कहलाए थे। क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुद्ध कहलाए थे। और बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने तपस्ु और आपका भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और आपका बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002, इम्पोर्टेंट है आप लोगों को ध्यान रखना, इसको 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम जो बुद्ध भगवान ने किसको ज्ञान दिया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तपस्ु और कौन थे? भल्लिक, तपस्ु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म की दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो पूछा जाए सबसे पहले इन्होंने जब बुद्ध बनने के पश्चात इन्होंने किसको दीक्षित किया था, दीक्षा दी थी? तपस्ु और भल्लिक को। ये दोनों क्या थे? बंजारे थे। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और ये अंतिम भी है। तो आप लोगों को ये जो 5 क्वेश्चन की जो सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन की जो सीरीज है, आप लोगों को ये बताना है कैसी लग रही। तो अगर अच्छा आप लोगों को कंटेंट लगता है और आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। गौतम बुद्ध ने
कहाँ आपका धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इनका जो राइट आंसर क्या बताएंगे, डी सारनाथ। महात्मा गौतम बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ अर्थात उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया। सारनाथ का पुराना नाम मरकताब ऋषिपत्रम भी कहते हैं। सारनाथ को ऋषिपत्रम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो ये भी ध्यान रखना, ये अगर कोई राजधानी की बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना आपका सर्वाधिक उपदेश, या आपसे ऐसे पूछा जाए गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, तो कौशल देश की। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, श्रावस्ती मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।